बजट का सीजन आते ही अटकलों का बाजार कुछ गर्म सा हो जाता है। इस बार के बजट से भी लोगों को अलग-अलग तरीके की उम्मीद थी, जहां पे एक तरफ सैलरी क्लास सोच रहा था कि उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा और जिससे उनको लास्ट ईयर हुए हुए नुकसान की कुछ भरपाई मिलेगी। दूसरी तरफ ही कुछ लोगों को यह भी डर था कि हो सकता है इस बार कोविड का कोई टैक्स लग जाए। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो इस साल के बजट में नहीं हुई, टैक्स स्लैब चेंज। लास्ट ईयर के बजट में एक नया टैक्स स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट किया गया था, जहां पे एग्जेम्पशन ना लेने के ऊपर जोर दिया गया था। इस साल पुराने और नए टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ और वो कंटिन्यू रहेंगे एज इज। किसी तरीके का नया सेस नहीं जोड़ा गया और किसी तरीके के टैक्स स्लैब के अंदर चेंजेस नहीं हुए। इसके बावजूद सैलरी क्लास के इनकम पे इस साल फर्क पड़ने की काफी संभावना है। उसके दो प्राइमरी रीजन है। सबसे पहला रीजन तो यह है कि इस साल से न्यू वेज कोड लागू हो सकता है अप्रैल 2021 से, जिससे आपकी टेक होम के ऊपर फर्क पड़ेगा। इसके ऊपर मैं एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं एग्जांपल्स के साथ, जिसको आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख के देख सकते हैं। और दूसरा जो इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसी के साथ साथ इस साल के बजट में 5 छोटे लेकिन सिग्निफिकेंट चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका इम्पैक्ट आम सैलरी क्लास पे भी पड़ सकता है। क्या थे वो चेंजेस, इन्हीं को चलिए कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली रिलीफ की। बजट 2021 में प्रपोज किया गया कि जो सीनियर सिटीजन्स एज 75 ईयर्स एंड अबव हैं, उनको इनकम टैक्स फाइल करने से छूट मिलेगी, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस भी रखी गई, जैसे कि उनका जो टैक्स पेबल होगा वो पेई बैंक टीडीएस के रूप से पूरा का पूरा डिडक्ट करेगा। इसके साथ साथ उनकी पेंशन के अलावा और इंटरेस्ट इनकम के अलावा कोई और इनकम नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज यहाँ पे दी गई कि ये सुविधा सिर्फ कुछ ही बैंक्स में एप्लीकेबल होगी। उन बैंक की लिस्ट गवर्नमेंट ड्यू कोर्स में जारी करेगा। लास्ट, उनको एक डिक्लेरेशन भरना पड़ेगा अपने बैंक के लिए कि उनके इनकम सिर्फ पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम है। अब बात करते हैं यूलिप्स की। यूलिप के केस में एक एनॉमली थी अगर उनका कंपैरिजन करते हैं हम बाकी म्यूचुअल फंड से। इसी एनॉमली को बजट 2021 में रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। इसके अकॉर्डिंगली अगर आपका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर है तो उसकी जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा उसके ऊपर आपको टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। लेकिन डेथ होने के केस में ये एग्जेम्पशन पूरी की पूरी वैलिड रहेगी, यानी कि जितना भी मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा डेथ बेनिफिट के केस में वो पूरा का पूरा टैक्स एग्जेम्प्टेड रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये कि ये यूलिप पॉलिसीज जो 1 फरवरी 2021 के बाद ली गई हैं उनके लिए एप्लीकेबल होगी। अगर आप मल्टीपल पॉलिसीज लेते हैं और उनके टोटल प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर आता है तो वो भी इसके रेमिट में आएगा। एग्जाम्पल के लिए, जब आप मल्टीपल फिक्स डिपॉजिट खोलते थे तो जो उन पे टोटल इंटरेस्ट मिलता था वो टैक्स के लिए एलिजिबल होता था। अगर हम बात करें टैक्स ट्रीटमेंट की, तो इनकी टैक्स ट्रीटमेंट कैपिटल एसेट की तरह ही होगी और इनके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। अगर आपके पास इक्विटी बेस्ड यूलिप है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर 10% ऑफ टैक्स देना पड़ेगा 1 साल के बाद। 1 साल से पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा 15% का। इसी तरीके से डेट के केस में आपको 3 साल से ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा और 3 साल से नीचे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग की। 2019 के बजट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1.5 लाख रुपए तक का एक्स्ट्रा प्रोविजन रखा था इनकम टैक्स डिडक्शन के लिए, उन घरों के लिए जिनकी वैल्यू 45 लाख रुपए से कम है। इस साल इस प्रोविजन को बढ़ा के 31 मार्च 2022 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। कंप्लायंस के मामले में 3 नए चेंजेस आए इस साल के बजट में। सबसे पहला तो ये कि असेसमेंट की रीओपनिंग की ड्यूरेशन को 6 साल से घटाकर 3 साल करा दिया गया। इसका मतलब अगर पहले 6 साल के अंदर अंदर किसी टैक्स असेसमेंट को दोबारा स्क्रूटनी के लिए खोला जा सकता था, उस ड्यूरेशन को कम करके अब सिर्फ 3 साल रखा गया है। लेकिन अगर अनडिस्क्लोज इनकम की वैल्यू 50 लाख या उससे ज्यादा है 1 साल में, तो इस रीओपनिंग की ड्यूरेशन 10 साल तक रहेगी। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज जो इस बजट में इंट्रोड्यूस करी गई कि डिस्क्रिशनरी रीओपनिंग केसेस को हटा के रीओपनिंग को सिर्फ उन्हीं केसेस के लिए किया जाएगा जो कि सिस्टम फ्लैग करता है बेसिस अपॉन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ईपीएफ और वीपीएफ के ऊपर मिलने वाले इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगना। अगर आपका कंट्रीब्यूशन ईपीएफ और वीपीएफ के थ्रू एम्प्लॉय पार्ट का 2.5 लाख से अबव है, तो जो इंटरेस्ट आप उस एक्सीडेड अमाउंट पे अर्न करेंगे
उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, जिसको ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक से देख सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, ये 5 चेंजेस काफ़ी छोटे थे, लेकिन इनका आपके इनकम के ऊपर इफ़ेक्ट हो सकता है। आपकी क्या राय या सुझाव है इन चेंजेस के बारे में, वो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम जल्दी आएँगे एक और वीडियो को लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज़ एवरी पैसा मैटर्स।